प्रिम्स एल्गोरिदम क्या होता है कि सबसे पहले इसमें हम मिनिमम एज लेते हैं, टेक द मिनिमम एज, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट ग्रोइंग द ट्री बाय गोइंग टू द मिनिमम कॉस्ट नेबर। तो देखिए मुझे क्या फॉलो करना है, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कोई भी ग्राफ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे मिनिमम कॉस्ट का एज ढूंढूंगा कि ये भाई ये तो मिनिमम है, इसका कॉस्ट सबसे मिनिमम है। इसके बाद मैं या तो लेफ्ट जाऊँगा या राइट जाऊँगा या कहीं भी जाऊँगा, नेक्स्ट बिग एज ढूंढूंगा। तो मान लीजिए नेक्स्ट बिग एज इस तरफ को है तो मैं यहाँ चला जाऊँगा। अब मैं नेक्स्ट बिग एज ढूंढूंगा, तो नेक्स्ट बिग मान लीजिए ये है तो फिर मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, नेक्स्ट बिग ढूंढूंगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा। मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये जो ट्री है ना ये ग्रो हो रहा है, एक सीक्वेंस में ये ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन जो क्या कहते हैं, जो क्रुस्कल एल्गोरिदम है, क्रुस्कल में क्या होता है, क्रुस्कल में मान लीजिए ये एक ग्राफ है। क्रुस्कल में क्या होता है कि देखिए सबसे मिनिमम कॉस्ट का एज मुझे ढूंढना है सबसे पहले। क्रुस्कल में क्या होगा कि मैंने मिनिमम लगा दिया, उसके बाद मुझे नेक्स्ट बिग ढूंढना है। नेक्स्ट बिग मान लीजिए यहाँ पे है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है तो फिर मैं ये ले लूँगा। नेक्स्ट बिग मान लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट बिग मान लीजिए यहाँ पे है, समझे। तो क्रुस्कल में कहीं से भी शुरू हो जाता है वो, लेकिन प्रिंस में क्या होता है वो ग्रो करता है एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में ग्रो करता है। क्रुस्कल में वो कहीं से भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रुस्कल और प्रिम्स के बीच में प्रैक्टिकल डिफरेंस है जो, ठीक है, जिसको समझने के लिए आपको पूरा वो एल्गोरिदम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिम्स एल्गोरिदम में क्या होता है, टेक द मिनिमम एज, स्टार्ट ग्रोइंग द ट्री बाय गोइंग टू द मिनिमम कॉस्ट नेबर, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है, एग्जाम्पल ट्री ग्राफ दिया हुआ है, और इसका मुझे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है। तो मैं कोई भी एल्गोरिदम यूज़ कर सकता हूँ, प्रिम्स या क्रुस्कल। एग्जाम में जो बोला होगा वो यूज़ कीजिए, दोनों का आंसर तो सेम ही होगा, ठीक है। और इवन अगर आप एक सिंगल स्टेप में ही, जैसे आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं ना, तो यूजीसी नेट में जैसे ये हर साल आता है ये क्वेश्चन, हर साल आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आप ये थोड़ी चूज़ करेंगे कि प्रिम करूँ या क्रुस्कल करूँ, उसमें तो आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। फटाफट एक ही स्टेप में आंसर निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे मिनिमम कॉस्ट का एज ढूंढना है। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट का एज कौन सा, यहाँ पे 10 है, देखिए 10 दिख रहा है मुझे तो सबसे मिनिमम, तो मैंने यहाँ 10 लगाया, ठीक है। अब 10 से मुझे नेक्स्ट बिग एज के लिए गया हूँ मैं, तो नेक्स्ट बिग एज कौन सा है, 25, ठीक है। अब नेक्स्ट बिग कौन सा है, 22। अब नेक्स्ट बिग कौन सा है, 12। अब नेक्स्ट बिग कौन सा है, 16। अब नेक्स्ट बिग कौन सा है, 14। तो देखिए सारे के सारे मेरे जो वर्टिसेस है ना वो कवर हो गए। अब अगर मैंने इसके बाद एक भी एज लगाया ना इसमें, तो वो फालतू होगा, और उस एज की वजह से ये जो, पहली बात तो ये एक ग्राफ बन जाएगा, फिर ये ट्री नहीं रहेगा, और दूसरी बात ये कि वो मिनिमम कॉस्ट तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी इसकी। तो देखिए ये एक मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बन गया, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बन गया, ठीक है। तो इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, देखिए 10, 25, 22, 12, 16, 14। तो इस सब का सम कर देंगे ना, जब आप टोटल कर देंगे तो जो जो नंबर आएगा उसको आप बोलेंगे कि दिस इज़ द मिनिमम वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री, ठीक है जी। इसको टोटल कर लीजिएगा खुद, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें मुझे देखिए, इसमें मुझे सबसे कम कौन सा दिख रहा है, 1 दिख रहा है मुझे ए और बी के बीच में, तो मैंने ए और बी के बीच में 1 लगाया, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट बिग कौन सा दिख रहा है, 1 से कनेक्टेड हो जो, तो मुझे 4 दिख रहा है, तो इसलिए मैं 4 की तरफ गया हूँ। अब नेक्स्ट बिग मुझे कौन सा दिख रहा है, नेक्स्ट बिग मुझे एफ तक जाने के लिए दिख रहा है, 2। अब नेक्स्ट बिग कौन सा दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब नेक्स्ट बिग कौन सा दिख रहा है, 10। अब केवल डी बचा, और डी तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे चीप क्या पड़ रहा है, सबसे चीप मुझे पड़ रहा है सी डी, ठीक है। तो ये बना इसका मिनिमम। अब इसमें अगर मैं एक भी एज और डाल दूंगा तो ये मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगा, पर ट्री ही नहीं रहेगा ये, ठीक है। अगर इसमें मैंने एक भी एज और डाल दिया तो साइकिल बन जाएगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में कभी साइकिल नहीं बन सकता। अगर गलती से बन गया ना साइकिल, तो समझ लीजिए वो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री नहीं रहा फिर वो, ठीक है। तो इसका भी आप सम जब कर देंगे हर एक एज का,
तो फिर आप वो फाइनल वेट निकालेंगे इसका कि भाई इतना वेट है इस मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का। तो ये इसका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री था यूजिंग प्रेमिस एल्गोरिथम।